नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम से पीवी कुलकर्णी ताल्लुक रखता था और पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है। पुणे से पीवी कुलकर्णी को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुणे से पीवी कुलकर्णी को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब देखिए एक बड़ी कार्रवाई, पीवी कुलकर्णी जो कि एक केमिस्ट्री का लेक्चरर है, उसे पुणे से सीबीआई की टीम ने इस पूरी जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, कई और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल ये केमिस्ट्री टीचर जो कि पुणे में कार्यरत है, केमिस्ट्री का लेक्चरर बताया जा रहा है, पीवी कुलकर्णी, जिसका नीट पेपर लीक का मामले में हाथ था, उससे सीबीआई की टीम ने गिरफ्तारी कर ली है। सीबीआई की टीम लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और हर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। नीट पेपर लीक का ये बहुत बड़ा कार्रवाई देखने को मिल रही है सीबीआई की तरफ से, जिसमें पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम से ताल्लुक रखने वाला पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी कई और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर के होनी है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक का ये मामला सामने आया, उसके बाद बच्चों का गुस्सा फूटा, उनके जो अभिभावक हैं, बच्चों की जो मेहनत हुई है वो जो इस तरीके से बर्बाद हुई है इन पेपर लीक करने वालों की वजह से, उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई की टीम हर उस इंसान तक पहुंचेगी जिन लोगों का हाथ इस नीट के पेपर लीक करने के मामले था। अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, बहुत बड़ी कार्रवाई, पीवी कुलकर्णी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी कई और लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। देखिए बिल्कुल दीपिका, और ये किंगपिन है इस पूरे एग्जामिनेशन लीक मामले के अंदर। ये बड़ा किंगपिन है जिसने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को लीक करवाया, पीवी कुलकर्णी जो कि केमिस्ट्री का लेक्चरर है और एनटीए की तरफ से इस पूरे एग्जामिनेशन को कराने का इसको जिम्मा दिया गया था। अभी पहले मनीषा वाघमेरे नाम की एक महिला, जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया, उसके साथ मिलकर इसने पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के साथ ही पुणे में एक्स्ट्रा क्लासेस देने के नाम पर एक कोचिंग सेंटर ओपन किया। अप्रैल के आखिरी महीने में कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह की जानकारी दी गई कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। इसी कोचिंग सेंटर के अंदर जितने स्टूडेंट्स तैयार हुए थे लीक हुए सवालों को लेने के लिए, उन्हें इन जो क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चंस लीक हुए हैं, उन सभी सवालों को डिक्टेट किया। इन स्टूडेंट्स ने अपनी नोटबुक में हैंड रिटन तौर पर, यानी कि अपने हाथों से इन क्वेश्चंस को लिखा कि ये वो सवाल हैं जो 3 तारीख को होने वाले नीट 2026 के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और 3 तारीख को ये जो क्वेश्चन पेपर थे, ये हूबहू पहुंचे, हूबहू इन क्वेश्चंस को वहां पर देखा गया। जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि पीवी कुलकर्णी इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है, जो कि केमिस्ट्री का लेक्चरर है और बाकी के जो पुणे के साथी थे उनके साथ मिलके इसने वहां पर बाकायदा एक कोचिंग सेंटर हाल में ही ओपन किया अप्रैल के आखिरी महीने में। और क्योंकि इसको एक्सेस था इन क्वेश्चंस पेपर का, जिसके बाद इसने अब कितने पैसों में आगे इसको बेचा, इन तमाम चीजों की जांच जो है वो अब सीबीआई करेगी। लेकिन अभी तक जो लोग गिरफ्तार हो रहे थे, चाहे वो गुरुग्राम का डॉक्टर हो, यश हो गुरुग्राम का, या फिर विकास हो जिसने अपने पूरे परिवार को इन क्वेश्चन पेपर्स को सौंपा था, ये वो लोग थे जो कि फायदा ले रहे थे अपने परिवार के लोगों के अच्छे मार्क्स के लिए, कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं, पैसे देके क्वेश्चन पेपर खरीद रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से आज शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई इस पूरे मामले की तह तक जाएगी, सिर्फ वो लोग गिरफ्तार करने काफी नहीं थे जो इन क्वेश्चंस पेपर को खरीद रहे हैं। अब इसकी जड़ पता लग गई है। दीपिका, 2024 में भी एक स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को 2024 नीट लीक मामले में गिरफ्तार किया था, जिनके पास एक्सेस था हजारीबाग के। इसी तरीके से पुणे का और एनटीए की तरफ से जिनको जिम्मा दिया गया था इस एग्जामिनेशन को करवाने की, एनटीए के बिहाफ पर, ये जो पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, इनकी जिम्मेदारी थी कि इस एग्जामिनेशन को सुचारू तौर से करा सके। लेकिन इन्होंने पैसों के लालच में ऐसे स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया जो कि पैसे देकर क्वेश्चंस पेपर खरीदने के लिए तैयार हैं, उनके पेरेंट्स को तैयार किया और फिर बाकायदा कोचिंग सेंटर के नाम पे डिक्टेट किए गए वही सवाल जो कि बाकी के स्टूडेंट्स जिन्होंने
पेपर नहीं खरीदा था, जो कि अपनी मेहनत से इस एग्जामिनेशन में बैठे थे, लेकिन इन कुछ स्टूडेंट्स के पास ये सवाल पहले ही बता दिए गए थे और बाकायदा उनका करेक्ट आंसर क्या है वो भी नोट करवाया गया था। और हूबहू वही सवाल जो है 3 तारीख वाले जो नीट का पेपर था उसमें सामने आए। तो बड़ी कामयाबी है, फिलहाल किंगपिन को अरेस्ट किया गया है। इसके साथ और कौन कौन से एनटीए से जुड़े हुए या फिर लेक्चरर या फिर कोचिंग सेंटर के लोग हो सकते हैं, उनको लेकर अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, और साथ ही पीवी कुलकर्णी क्या अकेला है या फिर इनके साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, अब इनको कस्टडी में लिया जाएगा और इनसे सीबीआई आगे की पूछताछ करेगी। तो गिरफ्तारी का क्रम और आगे बढ़ेगा। ये 8वीं गिरफ्तारी है, पहले 7 लोग गिरफ्तार हुए और अब किंगपिन के तौर पर केमिस्ट्री के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है अभय। जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड है जिसे कस्टडी में लिया गया है। अब इस मास्टरमाइंड के शिकंजे में आने से हो सकता है कि कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारियां कई हो चुकी हैं। अलग अलग लोकेशंस पर टीम लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए बिल्कुल, और क्योंकि पुणे से अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, नासिक से पहले गिरफ्तारी हुई, पुणे से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मनीषा से जब पूछताछ हुई, मनीषा वाघमेरे, जब उससे पूछताछ हुई तो उसके जितने चैट्स थे, क्योंकि इनके मोबाइल फोन लैपटॉप्स को भी सीबीआई ने सीज किया था, और जब उसी क्रम में जांच आगे बढ़ी, सीडीआर चेक की गई, कॉल डिटेल्स चेक की गई, तो पीवी कुलकर्णी जो कि केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, इनका नाम सामने आया। हालांकि लगातार बरगलाने की कोशिश की मनीषा ने भी, और बाकी के गिरफ्तार जो 6 और आरोपियों थे उन्होंने भी। किंगपिन को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि जिस तरीके से अब तक ये पता नहीं लग पाया था कि 2024 में जो गलतियां हुई, यानी कि जब आप लॉकर खोलते हैं जिसमें सवाल आते हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से हर जगह एक साथ उत्पन्न होते हैं, उन कमियों को दूर किया गया जिस तरीके से आज शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर बताया। लेकिन अब कौन सी कमी थी जो कि एनटीए की तरफ से हुई? एनटीए की कार्यप्रणाली पे लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। एनटीए ने जिसको जिम्मा दिया वही किंगपिन निकला, वही बाकी के स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहा है, कुछ छात्रों के साथ मिलकर कोचिंग सेंटर खोल रहा है, उन्हें अप्रैल के आखिरी महीने में पेपर एक्सेस करके सवाल बता रहा है कि ये सवाल आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके करेक्ट आंसर बता रहा है। और यही हूबहू सवाल जो सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है, यही 3 तारीख का जो नीट का एग्जाम था उसमें सामने आए। यानी कि गैस पेपर के नाम पर अब तक जो कथित लीकेज की बात चल रही थी वो अब साफ हो गई है कि कथित गैस पेपर नहीं बल्कि ओरिजिनल सवाल अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल बना के उसमें एक पासवर्ड देके आगे भी सर्कुलेट किए गए, और पुणे में तो इन स्टूडेंट्स को बाकायदा डिक्टेट करके। बिल्कुल अभय, और इस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखने की वजह से उनके पास हर एक चीज का एक्सेस भी बहुत आसानी से था, और इस तरह से उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।